जबकि एलिमनी उनको मिलनी चाहिए जिनको सच में पैसे की जरूरत हो। ऐसा क्या हुआ दोनों की शादी के बीच में कि इनकी जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ खराब होते गए? युजवेंद्र चहल और धनश्री के डिवोर्स में क्या वाकई में 60 करोड़ रुपए दिए गए हैं? तो रिसेंटली ऐसे एक न्यूज आई कि युजवेंद्र चहल और धनश्री का डिवोर्स हो गया है और ये भी सुनने को आया है कि धनश्री ने युजवेंद्र चहल से 60 करोड़ की एलिमनी मांगी है। युजवेंद्र चहल और धनश्री के डिवोर्स में क्या वाकई में 60 करोड़ रुपए दिए गए हैं? और ऐसे रिपोर्ट्स भी आई कि धनश्री की फैमिली ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा होगी और उन्होंने ये भी बोला आके कि हमने अभी तक ना कोई पैसों की डिमांड की है ना उनको कोई पैसे दिए हैं। और ये भी खबर सुनने को आ रही है कि गोविंदा जी का भी डिवोर्स हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि उनका किसी 30 साल की मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है। और अभी रिसेंटली एक और न्यूज आ रही है कि जो टीवी एक्टर है अमन वर्मा, उनका भी अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स होने वाला है। जो उनका 9 साल का रिलेशन था अब खत्म होने वाला है। यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आजकल बॉलीवुड में इतने लॉन्च नहीं होते जितने डिवोर्स होते जा रहे हैं। मतलब इनके रिलेशंस के इतने ही होते कि चलो डिवोर्स कर लेते हैं, एलिमनी ले लेते हैं। बहुत खराब सीन चल रहा है यार। और डिवोर्सेस बॉलीवुड में कोई नई बात नहीं है, पहले उतने नहीं होते थे लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए। और पास के ऐसे कई सारे ऐसे डिवोर्सेस हैं जहां पे एक्टर्स को अपनी एक्स वाइफ्स को काफी सारा पैसा देना पड़ा है एज एलिमनी। The big fat Bollywood divorces. Yeah. Okay. So what happens typically in a Bollywood divorce? Okay. So I can say the settlement, like in one of the cases, the settlement ranged from between 20 to 25 crores. This is almost like 10 years ago. तो आज हम वीडियो में उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि किन किन एक्टर्स ने कितने कितने पैसे दिए एलिमनी में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एट पे आते हैं अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा। एक्चुअल में ये फर्स्ट टाइम एक कॉफी ब्रांड के एड में मिले थे और तभी से इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया था और दोनों ही बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे। इसके बाद इनके थोड़े बहुत फन डेट्स चले, थोड़ी क्लोजनेस हुई और ये पब्लिकली अपने प्यार को भी नहीं छुपा पा रहे थे और 1998 में इन दोनों ने शादी कर ली। बट दोनों की जो शादी हुई थी वो भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल थी क्योंकि फैमिलीज दोनों इतने ज्यादा एग्री नहीं थे इनकी शादी के लिए क्योंकि दोनों के रिलीजन्स अलग थे। बट फिर भी दोनों की शादी हुई और इनकी शादी 15-16 साल तक अच्छी चली। बट थोड़े टाइम बाद इन दोनों के ही अफेयर्स के रूमर्स आने लग गए जहां पे कहा जाता है कि अरबाज खान येलो मेरा को डेट करने लग गए थे और मलाइका अरोड़ा का नाम अर्जुन कपूर के साथ जोड़ा जाने लगा। और एट द एंड सारे रूमर्स सच हुए और दोनों स्प्लिट हो गए। और ये भी कहा जाता है कि मलाइका अरोड़ा को 10 से 15 करोड़ की एलिमनी भी मिली थी। 7th पे आते हैं हमारे इंडियन माइकल जैक्सन प्रभुदेवा और रामलत। एक्चुअली प्रभुदेवा और रामलत की शादी हुई थी साल 1995 में और ये बात ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगी लेकिन रामलत पहले मुस्लिम थी। उनकी शादी में सब कुछ सही चल रहा था लेकिन उनके शादी में दरार तब आती है जब ये खबर सामने आती है कि प्रभुदेवा का एक्ट्रेस नयनतारा के साथ अफेयर चल रहा है। ना ही प्रभुदेवा ना ही नयनतारा, इन दोनों में से किसी ने भी इस चीज को कभी एडमिट नहीं किया था। और जब इनके रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके थे तब प्रभुदेवा ने एडमिट किया कि जी हाँ मैं नयनतारा के साथ रिलेशनशिप में हूँ। और ये बात उनकी वाइफ रामलत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने पिटीशन फाइल किया डिवोर्स के लिए। और डिवोर्स के बाद प्रभुदेवा को एज एलिमनी रामलत को 2 कार, 2 घर, 2 फ्लैट आंध्र प्रदेश के रीजन में देना पड़ता है और इसके अलावा 10 लाख रुपए कैश भी देना पड़ता है। और कहा यह भी जाता है कि इस पूरे प्रॉपर्टी की वैल्यू अराउंड 20 to 25 करोड़ की होती है। 4th पे आते हैं फरहान अख्तर और अधूना बावनी। फरहान और अधूना ये एक्चुअल में ये एक नाइट क्लब में मिले थे 1997 में। और जब पहली बार फरहान ने अधूना को देखा तो वो जब इन्होंने अपने डांस मूव्स दिखाए, कार्ट व्हील किया और उनके लाल बाल देखे तो इंस्टेंटली फरहान अख्तर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए। तभी से इनके पीछे पागल हो गए थे और एक क्लोज फ्रेंड के थ्रू इन दोनों की नजदीकियां भी बढ़ गई और इन्होंने डेट करना भी स्टार्ट कर दिया। और 2000s में इनकी शादी भी होगी और 2001 में फरहान अख्तर ने अपना डेब्यू किया एज अ डायरेक्टर दिल चाहता है मूवी से। ऐसे भी कहा जाता है कि अधूना और फरहान ऑन स्क्रीन तो बहुत अच्छे प्रोफेशनल की तरह बिहेव करते थे और ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छे पार्टनर्स थे। बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ, 16 साल का जो इनका रिलेशन था बट एक दिन अचानक से स्प्लिट हो गए। और उस टाइम पे ये रूमर्स आ रहे थे कि फरहान अख्तर शिबानी दांडेकर के साथ रिलेशन में है, उनको डेट कर रहे हैं और शायद इसी वजह से उनकी वाइफ के साथ उनके रिलेशंस खराब हुए और एट द एंड अभी वो शिबानी दांडेकर से उनने शादी की है। और कहा जाता है कि अधूना
डिनो मोरिया के भाई निकोलो मोरिया को डेट कर रही है। और ये भी कहा जाता है कि इनके डिवोर्स के बाद फरहान अख्तर ने एक हेफ्टी अमाउंट पे किया अपने दोनों बेटियों के फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। एक और चीज थी कि उन्होंने अपने 10,000 स्क्वायर फीट का एक बंगलो जो बैंड स्टैंड में था वो अपनी एक्स वाइफ अधूना के नाम पे कर दी। फिफ्थ पे आते हैं वायरफ के मालिक आदित्य चोपड़ा और पायल खन्ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आदित्य चोपड़ा की लाइफ बहुत ही सीक्रेटिव है, वो ज्यादा कैमरा के सामने नहीं आते और काफी कम लोगों ने उनको रियल में देखा होगा। मतलब कि वो किसी अवार्ड शोज में भी नहीं जाते और कहीं मतलब अपीयरेंसेस देना पसंद ही नहीं करते। तो इनके मैरिज लाइफ के बारे में लोगों को उतना पता नहीं है, लेकिन इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी पायल खन्ना के साथ। वो पायल खन्ना को काफी टाइम से जानते थे और 2001 में इन दोनों ने शादी की थी। लेकिन शादी के थोड़े समय बाद आदित्य चोपड़ा को रानी मुखर्जी से थोड़ी फीलिंग्स आने लगी और उनके साथ इनका अफेयर शुरू हो गया था। और इसी अफेयर के चलते वो 2009 में पायल खन्ना को डिवोर्स दे देते हैं और ये कहा जाता है कि आदित्य चोपड़ा पायल खन्ना को 50 करोड़ रुपए देते हैं एज एल्यूमिनी, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट एल्यूमिनी में से एक है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के मालिक है, तो इतना ज्यादा पैसा तो लगेगा ही। 6 पे आते हैं करिश्मा कपूर और संजय कपूर। करिश्मा कपूर को यार कौन नहीं जानता, 90s की इतनी बड़ी हीरोइन थी यार। जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, चाहे गोविंदा, सलमान खान, सभी एक्टर्स के साथ इनको पेयर किया गया था और इनकी जो भी मूवीज आती थी सारी हिट जाती थी। और एक टाइम ऐसा था कि माधुरी दीक्षित से भी ज्यादा जो फीस थी इनको मिलती थी और ये उस टाइम की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी थी। और ये कहा जाता है कि उस टाइम पे ये अभिषेक बच्चन को डेट कर रही थी और रूमर्स ऐसे भी है कि इन दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई थी, बट कुछ रीजंस की वजह से इन दोनों का स्प्लिट भी हो गया। उसके बाद करिश्मा कपूर की मदर थी बबीता कपूर, उन्होंने इनके लिए एक लड़का ढूंढा जो थे संजय कपूर। उनके साथ इनकी शादी हुई सितंबर 2003 में, बट जो ये शादी थी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि उसके बाद करिश्मा कपूर को बहुत ज़्यादा मेंटली और डोमेस्टिकली हरास किया गया। इवन दो ऐसे भी सुनने को आया कि संजय कपूर एक बार करिश्मा कपूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने वाले थे और जब करिश्मा कपूर ने ये शेयरिंग वाली बात को डिनाई किया तो इन्हें फिजिकली अब्यूज भी किया गया। और एट द एंड 13 साल लंबे रिलेशन के बाद, इतने मेंटली और फिजिकली इतने अब्यूज झेलने के बाद 2016 में फाइनली करिश्मा कपूर को डिवोर्स मिल गया। और कहा जाता है कि इनको एलिमनी के तौर पे 14 करोड़ के बॉन्ड्स मिले थे और उसी पे मंथली इंटरेस्ट 10 लाख रुपए उनको मिलते रहते हैं। थर्ड पे आते हैं सैफ अली खान और अमृता सिंह। ये कपल उस टाइम से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था अपने एज डिफरेंस की वजह से। इन दोनों के बीच में 12 साल का डिफरेंस था और ये चीज काफी सारे लोगों को खटकने लगी और कहा कि इतने ज्यादा एज गैप के साथ, और वो भी लड़का छोटा है लड़की से। और उस टाइम पे ये बहुत ही अनयूजुअल चीज थी, तो लोग यही कह रहे थे कि ये दोनों आपस में शादी क्यों कर रहे हैं। बट कहते हैं ना, प्यार में लोग अंधे होते हैं और उनको तो एज और उन सब चीज से फर्क नहीं पड़ता, तो वैसा ही हुआ। और उस टाइम पे अमृता सिंह बहुत बड़ी स्टार थी और सैफ अली खान जैसे एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, उन्होंने अभी अपना करियर शुरू ही किया था। और उस टाइम पे उनके बीच में प्यार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने एक इंटीमेट वेडिंग में आपस में शादी कर ली और 12 साल तक वो काफ़ी हंसी खुशी जिए। लेकिन उसके बाद उनके रिलेशनशिप में दरारें आने लगी और काफ़ी ज़्यादा फाइट्स होने लगी और फाइट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनको आपस में डिवोर्स करना पड़ा। और डिवोर्स के बाद दोनों बच्चे इब्राहिम और सारा दोनों ही अमृता सिंह के पास रहते हैं और अमृता सिंह ही इन दोनों का ख्याल रखती है और उनको पाल पोस के बड़ा करती है। और एज एलिमनी सैफ अली खान को अमृता सिंह को 5 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं और ये उस टाइम के वन ऑफ द हाईएस्ट एलिमनीज में से एक था। सेकंड पे आते हैं हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और रीना दत्ता। रीना दत्ता और आमिर खान कहा जाता है कि दोनों नेबर्स थे और हमेशा आमिर खान उनको ताड़ते रहते थे अपने विंडो से। और एक दिन उन्होंने अपना करेज दिखा के उनको प्रपोज किया, बट रीना दत्ता ने रिजेक्ट कर दिया। सेकंड टाइम भी उन्होंने ऐसे ही उनको बाहर मिले तब भी उन्होंने ऐसे प्रपोज किया, स्टिल उन्होंने उनके जो प्रपोजल था रिजेक्ट कर दिया। थर्ड टाइम आमिर खान इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने बोला कि कैसे ये मेरे को नो बोल सकती है, तो उन्होंने अपने ब्लड से उनको लेटर लिखा और ये देख रीना दत्ता बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने ये बोला आमिर खान को कि इस टाइम आपने लाइन क्रॉस कर दी है। और एक दिन रीना दत्ता खुद आमिर खान के पास है और उन्होंने बोला कि हाँ, मैं भी अब तुम्हारे लिए वैसे ही फील करती हूँ जो तुम मेरे लिए करते हो। और अप्रैल 1986 में इन दोनों की शादी हुई और शादी के कुछ ही टाइम बाद इरा और जुनैद खान भी पैदा हो गए। बट ऐसा क्या हुआ दोनों की शादी के बीच में कि इनकी जो रिलेशन एक दूसरे के साथ खराब होते गए और 2002 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया। और ये भी कहा जाता है कि रीना दत्ता को आमिर खान ने 50 करोड़ की एलिमनी भी दी थी। फर्स्ट पे आते हैं हमारे ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन और सुजैन खान। ऋतिक रोशन की लव स्टोरी तो एक फेरी टेल की तरह थी और ये चीज उन्होंने काफी सारे इंटरव्यूज में बताया हुआ है कि वो किस तरह से सुजैन खान से मिले थे और किस तरह से उनको प्यार हुआ था।
एक्चुअली वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो सुजैन खान को एक ट्रैफिक सिग्नल पे मिलते हैं और वहीं पे आपस में जब वो देखते हैं तो उनको पसंद आती है वो। और यही सेम सीन आपने शायद कहो ना प्यार में भी देखा होगा, तो बिल्कुल वही सेम चीज़ उन्होंने कहो ना प्यार में रिक्रिएट किया था। लेकिन वो एक्चुअली सुजैन खान को इसी तरीके से मिले थे और वो काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते थे। और जैसे ही ऋतिक रोशन की पहली मूवी कहो ना प्यार हिट हुई, उन दोनों ने आपस में शादी कर ली और वो उस टाइम तक काफी टाइम से रिलेशनशिप में थे और बस वेट कर रहे थे कि ऋतिक एक बारी लॉन्च हो जाए, एक बारी सेट हो जाए और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। और उस टाइम तो ऋतिक रोशन इंडिया के मोस्ट डिमांडेड बैचलर्स में से एक थे आफ्टर सलमान खान। और ये भी कहा जाता है कि कहो ना प्यार के रिलीज होने के बाद ऋतिक रोशन को 30,000 खत कुछ आए थे लड़कियों के, लाइक प्रपोजल्स आए थे। और आप खुद सोच के देखो कि इतनी ज्यादा फीमेल अटेंशन होने के बावजूद भी ऋतिक रोशन ने सिर्फ अपने लेडी लव के साथ शादी किया, तो लोगों को यही लग रहा था कि ये शादी तो बहुत टाइम तक चलने वाली है और बहुत प्यार होगा इनके बीच में। लेकिन साल 2013 में इन दोनों के बीच में डिवोर्स होता है और ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों को शॉक कर देता है, क्योंकि लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि इनके बीच में भी डिवोर्स हो सकता है। और इन दोनों के बीच के डिवोर्स का मेन रीज़न बताया जा रहा था ऋतिक रोशन का मैक्सिकन एक्ट्रेस बारबरा मोरी के साथ अफेयर। हालांकि ये कंफर्म न्यूज़ तो नहीं थी, लेकिन उस टाइम के रूमर्स यही थे कि ऋतिक रोशन का उनके साथ अफेयर चल रहा है और इसी की वजह से उनका जो मैरिज है वो डिवोर्स के कगार पे आ गया। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। डिवोर्स के बाद सुजैन खान ऋतिक रोशन से एलिमनी मांगती है 400 करोड़ का। ये बॉलीवुड का सबसे हाईएस्ट एलिमनी है जो किसी ने मांगा होगा और ऋतिक रोशन इसको 350 करोड़ पे सेटल कर देते हैं। स्टिल 350 करोड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट है और ये अभी तक का बॉलीवुड का सबसे हाईएस्ट एलिमनी है। बट चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों बच्चे जो हैं वो ऋतिक रोशन के साथ रहते हैं, तो सुजैन खान को 350 करोड़ के एलिमनी की क्या ज़रूरत, जबकि सुजैन खान एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से आती है और उनके पापा एक बहुत बड़े एक्टर थे और बहुत ही वेल्दी लाइफस्टाइल वो फॉलो करती है। तो उनको 350 करोड़ के एलिमनी की क्या ज़रूरत, जबकि एलिमनी उनको मिलनी चाहिए जिनको सच में पैसे की ज़रूरत हो और बच्चों की देखभाल वगैरह करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़े तो मान सकते हैं कि इतना एलिमनी वगैरह ठीक है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि 350 करोड़ का एलिमनी सच में जस्टिफाइड है या नहीं। तो ये थी हमारी वीडियो डाइवोर्स पे जो फेमस थे। तो ये अनफेमस जो डाइवोर्सेस है वो भी है, जैसे कि अतुल सुभाष वाला केस जहाँ पे जस्टिस तो मिला नहीं, बट चलो जो भी था वो तो अब भुला दिया गया। पर हाँ, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना और अपनी राय ज़रूर देना कमेंट्स में कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। डाइवोर्स एलिमनी क्या एक इफेक्ट डालती है एक फैमिली पे, और हमें ये चीज़ भी बताना क्या एलिमनी काइंड ऑफ सेम एज डाउरी, या फिर आपको लगता है कि एलिमनी मिलनी चाहिए, डाउरी गलत है बट एलिमनी गलत नहीं है। अगर आपका ऐसा भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते। तो तब तक के लिए